पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद एक और रिपोर्ट आई है जो कि एसआईआर और चुनाव परिणामों को मिलाकर बेहद गंभीर सवाल पैदा करती है। ये रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री ने जारी किया है। इसे समर्थ ग्रोवर ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में एसआईआर के तहत हटाए गए नामों और चुनाव परिणामों का गहन एनालिसिस करके बताया गया है कि एसआईआर का कितना असर बंगाल के चुनाव पर पड़ता हुआ दिख रहा है। एक दो नहीं बल्कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में आंकड़ों को चार तरीकों से टेस्ट किया गया है और चारों तरीकों से टेस्टिंग के बाद जो तस्वीर निकलती है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारत के असल मालिक यानी देश की जनता यानी आपके लिए बेहद चिंताजनक है। एकदम आसान भाषा में पूरी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। टकटकी लगाकर सुनते जाइए और आखिर तक देखिएगा, तबे पूरी बात बुझाएगी। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें ताकि लोक हित इंडिया की गाड़ी भी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के एसआईआर को लेकर उस सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी सवाल उठा दिए थे जिस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बंगाल के लाखों लोगों का वोटिंग राइट छीन लिया गया। यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची जैसे माननीय विद्वान जजों ने हंसते मुस्कुराते हुए भारतीय लोकतंत्र की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया। मगर उन लोगों ने भी एसआईआर, खासकर बंगाल के एसआईआर को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने भी कह दिया, उन्हें कहना पड़ा कि बिहार में एसआईआर का ढंग दूसरा था, बंगाल में दूसरा। यह भी सवाल उठाया गया कि यदि हार जीत का अंतर 2% है और 15% लोगों को वोटिंग राइट से बेदखल कर दिया गया तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी सोचना पड़ेगा। मगर चिंता की बात यह है कि अब उन्होंने भी सोचना छोड़ दिया है। चौतरफा सन्नाटा है और शायद सिस्टम के सभी लोग एक दूसरे को खामोशी से लड्डू खिला रहे होंगे। मगर सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यवस्था अपने लोकतंत्र की हत्या पर लड्डू खा सकती है, खिला सकती है? लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों की इच्छा से बना हुआ तंत्र। लेकिन यहां तो लाखों लोगों की इच्छाओं का खुलेआम मर्डर कर दिया गया। तो आइए जरा उसी का हिसाब किताब देख लीजिए। 4 मई को जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा को 294 में से 207 सीटें मिली। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। मगर सवाल है कि क्या इसे जीत कहा जा सकता है नैतिक रूप से, जहां पग पग पर वोट घोटाले यानी डकैती की बात हो रही हो। और न सिर्फ बात हो बल्कि तमाम तथ्य भी हैं, आंकड़े भी हैं। खाली भारत ही क्या, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में शायद ही ऐसी खुली चुनावी डकैती और चुनाव आयोग का समर्पण देखा गया हो। बहरहाल जो लोग ट्रंप के इशारे पर सरेंडर करके ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल बाद भी जश्न मना सकते हैं, उनसे आप नैतिकता की उम्मीद भी कैसे करेंगे? और यदि कर लिया तो यह अपने आप में मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। इन आंकड़ों को देखिए। आप सबको पता है कि वोटिंग से पहले तक 27,16,000 से भी ज्यादा वोटर अपील करके इंतजार कर रहे थे कि उनको वोटिंग राइट मिलेगा। 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने उनकी याचिकाएं लंबित थीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनका वोटिंग राइट छीन लिया। कह दिया कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे लीजिएगा। अब इस रिपोर्ट में जो पहला टेस्ट हुआ है उसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं में से चुनाव आयोग ने पहले 58,19,653 उन वोटरों को हटाया जो कि अनुपस्थित थे या शिफ्ट हो गए थे या फिर मर चुके थे या फिर जिनके नाम 2 जगह पर शामिल थे। इसके बाद ड्राफ्ट रोल से 5,46,000 वोटर और हटाए गए। वहीं सप्लीमेंट्री डिलीशन 27,16,393 रहा। इस तरह कुल हटाए गए नामों की संख्या 90,82,099 हो जाती है। अब यदि आप कुल मृत लोगों को हटा दें, यानी 24,20,089 नाम जिन्हें मृत बताया गया था, अगर उन्हें हटा दिया जाए, हालांकि बहुत सारे लोगों ने कथित रूप से जिंदा होने के बाद भी नाम काट दिया गया ऐसा आरोप लगाया, लेकिन यदि टोटल 90,91 लाख की संख्या में से आप 24 लाख मृत लोगों को हटा भी दें तो यह संख्या 66,62,000 से भी ज्यादा निकल कर आती है। यानी इतनी शुद्ध कटौती, यानी 66,62,000 जिंदा लोगों के नाम काट दिए गए थे। ये लोग जीवित थे लेकिन इन्हें कभी तकनीकी गड़बड़ी से, कभी शिफ्ट बताकर, तो कभी वोटर का पता नहीं चला या कहीं और नाम जुड़ा हुआ है, 2 जगह नाम जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से हटा दिया गया। तो जब इन 66,62,000 वोटों को, जो कि जिंदा लोग थे, उनकी गिनती को जीत हार से मिलाया जाता है तो 82 सीटें निकलती हैं, जहां पर हटाए गए नामों की संख्या पार्टी की जीत के अंतर से ज्यादा रही। और इन 82 में से 70 ऐसी सीटें थीं जो टीएमसी से भाजपा के पाले में चली गई। यानी भाजपा ने जो 207 सीटें जीता है उसमें 82 ऐसी सीटें हैं जहां पर हटाए गए नामों की संख्या भाजपा की जीत के अंतर से ज्यादा थी। और इन 82 में से 70 सीटें पिछली बार टीएमसी ने जीता था, इस बार वो 70 सीटें बीजेपी के पास चली गई। उदाहरण के तौर पर इन्होंने जोरासांको सीट को दिखाया है, जहां पर साल 2021 में टीएमसी 12,700 के मार्जिन से जीत दर्ज करती है। इस बार भाजपा मात्र 5,700 की मार्जिन से चुनाव जीत जाती है, जबकि 62,000 से भी ज्यादा लोगों को यहां से डिलीट कर दिया गया। अब आप सोचिए कि जो 62,000 लोग लिस्ट से बाहर किए गए, ये सब जिंदा थे, जीवित
संबंधित लोगों को हटाया गया। इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपील भी दर्ज किया था, सुनवाई नहीं हुई, उनका वोटिंग राइट छीन लिया गया। पिछली बार टीएमसी 12,000 से ज्यादा मार्जिन से जीती है और इस बार डिलीशन के बाद भाजपा मात्र 5700 से जीत दर्ज करती है। अब ये जो लोग हटा दिए गए, न जाने वो किसके वोटर थे। जीत हार को देखें तो ऐसा लगता है कि ज्यादा संख्या टीएमसी की ही रही होगी। पहले दिन से आरोप लग रहा था कि टीएमसी के वोटरों को हटाया जा रहा है। इस तरह की कई सीटों का आकलन न्यूज लॉन्ड्री ने किया है जहां बड़ी संख्या में वोट डिलीट किए गए और भाजपा ने बेहद कम वोटों से वहां पर जीत दर्ज किया है। अब दूसरा तरीका देखिए, टीएमसी जिन सीटों पर इस बार भी जीती है, यानी पिछली बार भी उसने जीता था और इस बार भी रिपीट किया है, तो ये रिपोर्ट बताती है कि वहां पर भी वोटरों का मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ नजर आया। 2021 और 2026 की जीत के अंतर को जब तुलना किया गया तो पता चलता है कि शमशेरगंज सीट पर टीएमसी 2021 में 26,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करती है। इस बार जीत का अंतर घट के 7,000 के आसपास रह गया, यानी 18,000 से भी ज्यादा मार्जिन टीएमसी के लिए कम हो जाता है। यानी यहां एक बार फिर से वही बात निकल रही है कि क्या चुन चुन कर टीएमसी के वोटर हटाए गए, और यदि ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ प्लान करके किया था तो क्या कुछ सीटों पर प्लान पूरी तरह से काम नहीं कर पाया, कहीं कहीं बहुत बढ़िया काम कर गया, कहीं कहीं फेल हो गया। इस विधानसभा में 83,000 से ज्यादा वोटरों के नाम हटा दिए गए थे और टीएमसी की जीत में 18,000 से ज्यादा का माइनस हो गया। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि भाजपा के पाले में जो सीटें गई हैं वहां पर भी मिजाज में बदलाव नजर आता है। टीएमसी की जीत और भाजपा की 2026 की जीत का आंकड़ा इसकी गवाही देता है। जैसे हावड़ा उत्तर का उदाहरण देखें तो पिछली बार टीएमसी यहां 5,522 वोटों से जीत दर्ज करती है, इस बार भाजपा ने यहां पर 16,772 वोट एक्स्ट्रा जुटा लिए। पिछली बार की टीएमसी की जीत से इस सीट पर भी हटाए गए नामों की संख्या ज्यादा थी हार जीत के मार्जिन से, क्योंकि यहां 59,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। इसी तरह एक सीट और है चौरंगी। पिछली बार टीएमसी ने 45,000 वोटों से भारी अंतर से यहां पर जीत दर्ज किया था। इस बार टीएमसी यहां जीत तो गई लेकिन मात्र 22,000 वोटों से, और इस क्षेत्र में चुनाव आयोग ने 74,000 से भी ज्यादा नाम काटा था। इसी तरह पांडवेश्वर सीट पर पिछली बार टीएमसी ने 3800 वोटों से जीत हासिल किया था, भाजपा ने इस बार इसे 1400 वोटों से जीत लिया है। यहां कुल 26,000 से ज्यादा वोटर हटाए गए। आपकी स्क्रीन पर उन 10 मंत्रियों की लिस्ट है जो चुनाव हार चुके हैं टीएमसी के। पिछली बार कितनी मार्जिन से जीते थे, इस बार भाजपा ने कितने मार्जिन से उन सीटों को जीता है, और लाल रंग में दिखाया गया है कि वहां कितने वोट डिलीट किए गए। आप भी देखिए, जिस भवानीपुर में ममता बनर्जी पिछली बार 58,000 से भी ज्यादा वोटर से उपचुनाव में जीत कराती हैं, वहीं पर 40,000 वोट काटे जाते हैं और इस बार 15,000 वोटों से भाजपा जीत जाती है। इसी तरह पूरी लिस्ट को आप कायदे से निहार सकते हैं, कहीं कहीं मिजाज में भी अंतर नजर आ रहा है। तीसरा टेस्ट है उन 27,16,000 वोटरों का जिन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला और नाम काट दिया गया। अगर केवल 27,16,000 की संख्या को ध्यान में रखें, एनालिसिस किया जाए तो ऐसी 49 सीटें मिलती हैं जहां पर हार जीत के मार्जिन से ज्यादा नाम काटे गए थे, और इसमें से 26 सीटें भाजपा ने जीत लिया, 21 टीएमसी ने और 2 सीट कांग्रेस ले गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर उन जगहों से आई जिन क्षेत्रों को टीएमसी का गढ़ माना जाता था। उस गढ़ में भी भाजपा ने कई सीटें जीत लिया। एक वक्त में कहा जाता था कि टीएमसी अपनी शुरुआत ही 80 सीटों से करती है, लेकिन इस बार टीएमसी का समापन ही 80 तक सिमट गया। खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो सेंधमारी भाजपा ने किया है वो कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला है। आज तक समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। शमशेरगंज सीट को एक बार देखिए, पिछले चुनाव में टीएमसी ने 26,000 से जीता था, इस बार 7,000 से जीत पाई और वोट डिलीट किए गए यहाँ पर 83,000 से भी ज्यादा। इस तरह के आंकड़े कई सीटों के। न्यूज लॉन्ड्री ने जो सबसे कड़ा टेस्ट किया है वो है विचाराधीन वोटर और मिजाज में बदलाव के बीच। इससे पता चलता है कि केवल 14 सीटों पर ये वोटों की कटौती मिजाज में आए बदलाव के आंकड़ों को पार कर रही है। इन 14 में से भाजपा को केवल 1 सीट मिली, बाकी सीटों पर टीएमसी की जीत हुई। हालांकि 2021 में टीएमसी ने इन सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज किया था। तो इस टेस्ट के तहत एसआईआर का प्रभाव सिमटकर केवल 1 सीट तक रह जाता है। हालांकि इस टेस्ट का ये बिल्कुल अर्थ नहीं निकल पाता कि भाजपा की अपनी सीटों पर क्या हुआ। दरअसल भाजपा ने 2021 में जीती हुई एक भी सीट नहीं हारा। जिन सीटों पर वो बहुत कम अंतर से पिछली बार जीते थे वहां भी जीत का अंतर बहुत बढ़ गया, जबकि दूसरी तरफ टीएमसी जिन सीटों को बचाने में कामयाब भी रह गई है वहां पर भी उसकी जीत का अंतर बहुत कम हो गया है। यानी इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने, देखने, समझने के बाद मैं जो समझ पाया हूं वो यही निकलता है कि एसआईआर का भाजपा को कहीं भी कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता। पूरा का पूरा नुकसान टीएमसी को हुआ। जिन सीटों पर टीएमसी जीत दर्ज कर चुकी है वहां भी टीएमसी का नुकसान हुआ है। जहां 2026 में हार गई है वहां तो नुकसान हुआ ही है। यानी टीएमसी के साथ क्या हुआ कि बहुत सारी सीटें जो पिछली बार जीते थे उनको हार गए, और जहां इस बार जीत भी गए वहां भी पिछली बार की तुलना में जीत का अंतर बहुत कम है।
कम वोटों से जीत पाए। दूसरी तरफ उसी एसआईआर से भाजपा के पक्ष में यह हुआ कि पिछली बार भाजपा ने जितनी सीटें जीता था उनमें से एक भी सीट नहीं हारे, और तो और जिन सीटों पर रिपीट किया है उनमें जीत का अंतर बहुत बढ़ गया है। उदाहरण के लिए एक विधानसभा क्षेत्र है दिनहाटा, यहाँ पर पिछली बार मात्र 57 वोटों से भाजपा जीत दर्ज करती है। इस बार जीत का अंतर करीब 17,500 से ज्यादा हो गया। यानी एसआईआर का कोई असर भाजपा के वोटों पर नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ, वो भी जबरदस्त। इसी तरह तमाम और भी सीटें हैं। बलरामपुर, कुल्टी। बलरामपुर को देखें तो पिछली बार मात्र 423 वोट से यहाँ भाजपा जीत पाई थी, इस बार 35,000 वोटों से जीत गई। और यहाँ पर विचाराधीन कटौती मात्र 1,037 थी। यानी देखिए कि पिछली बार भाजपा जहाँ बहुत छोटे अंतर से जीतती है, इस बार प्रचंड अंतर से जीत दर्ज करती है। वहाँ पर कटौती भी बहुत कम है। वहीं कुल्टी सीट पर भाजपा पिछली बार 689 वोटों से जीत दर्ज करती है, इस बार उसकी जीत का अंतर लगभग 26,500 हो गया। यहाँ पर कटौती मात्र 11,664 हुई थी। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जिसकी आशंका पहले दिन से जताई जा रही थी वो आंकड़ों में काफी हद तक दिख भी रहा है। एसआईआर का बहुत गहरा असर टीएमसी पर नकारात्मक पड़ता हुआ दिखता है और भाजपा पर सकारात्मक। पिछले दिनों हमने आपको 4 अन्य रिपोर्ट्स भी दिखाया था। लाइव वीडियो में बताया था कि कैसे यदि 90 लाख वोटरों का औसत के हिसाब से ही बांट दिया जाए पूरे राज्य में तो हर सीट पर लगभग 30,000 के आसपास वोटर काटे गए और 176 सीटों पर जीत हार का जो मार्जिन है वो काटे गए वोटों से कम है। यानी वोट काटे गए ज्यादा और उससे कम वोटों से ही जीत हार का फैसला हो गया। एक आंकड़ा यह भी चौंकाने वाला है कि मात्र 32 लाख वोटों के अंतर से भाजपा टीएमसी से 117 सीट आगे निकल जाती है, जबकि भाजपा को 2,92,00,000 वोट मिले, टीएमसी को 2,60,00,000। मात्र 32 लाख वोटों से इतना बड़ा अंतर भी चौंकाने वाला है। एक अन्य रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया कि 150 सीटों पर जितने वोट कटे थे जीत हार का मार्जिन उससे कम था और इसमें से 99 सीटें भाजपा ने जीत लिया। और याद करिए, ममता बनर्जी बार बार आरोप लगा रही हैं कि 100 सीटें चुराई गई हैं। पिछली बार इनमें से केवल 19 सीटें भाजपा को मिली थी। इसी तरह ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट में भी ये बताया गया था कि 27 लाख वोटर जिनके नामों पर फैसला नहीं हो पाया, न्यायाधिकरण नहीं कर पाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होनी दी, तो 49 सीटों पर काटे गए नामों की संख्या ज्यादा थी, जीत हार का मार्जिन कम था। यानी सोचिए कि मात्र 32 लाख वोटों के अंतर से टीएमसी भाजपा से 127 सीट पीछे रह जाती है और 27 लाख से ज्यादा लोगों को बिना सुनवाई के ही वोटिंग राइट से चीफ जस्टिस की बेंच दूर कर देती है। यानी उनका वोटिंग राइट छीन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बाकी न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में जो जीवित लोगों के आंकड़े, काटे गए नामों का आंकड़ा बताया है जो कि 66,62,000 है। सोचिए कि चुनाव परिणामों में कितना बड़ा अंतर आ सकता था। वो किसके पक्ष में आता? वो तब कहा जा सकता था जब न काटा जाता, ये नाम जुड़े रहते। और रिजल्ट में कितना बड़ा अंतर आ सकता था इसका अंदाजा शायद ही कभी लग पाए। इतने तरीके और इतने सिस्टम से, इतने सलीके से सब कुछ किया गया है और सिस्टम पर ऐसा कब्जा है कि लोकतंत्र की अम्मा चाहे जितनी जोर से कराहे, आवाज बाहर नहीं निकल पाएगी। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।